मैं प्रदीप सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वो प्रॉफिट लॉस चल रहा है और ये आज हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 है। तो देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इस 81 क्वेश्चन में ये कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखिए अगर मेरी फेस वैल्यू कितनी है 100% है फेस वैल्यू, ठीक है। तो मेरा सीपी यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 का 80%। 100 का 80% कितना होता है 80/100 करता हूं तो 80 हो जाएगा, यानी कि मेरा लागत मूल्य कितना हो गया 80 रुपए हो गया। अब ये कहता है अगर मैं इस अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट हो, देखिएगा 100 का 12% भी कितना हो जाएगा 12% ही होता है, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी उस पर डिस्काउंट कितना दे दिया 12 रुपए का, तो मैंने उसको बेचा कितने रुपए की है 100 से 12 कम, यानी कि 88 रुपए में बेच दिया है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है 80 में खरीदा 88 में बेचा, तो फायदा कितने का हो गया 8 रुपए का फायदा इस 80 पर हुआ है। देखिए 1/10, 8 एकम 8, 8 धाम 80, और 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10% का मुझको प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 अपनी स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा कर दी है। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। देखिएगा 320 मूल्य वाली, ये मेरा क्या है सीपी, मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी इसमें, ये मेरी फेस वैल्यू मान लीजिएगा आप। और इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%। 25% का मान कितना होता है 4, 1/4, 80 रुपए। खर्च कितने करने हैं, फिर छूट चाहता है वो 400 रुपए की, 80 रुपए की एक कमीज, तो 400 रुपए में कितनी कमी आ जाएंगी 5 कमीज आ जाएंगी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83। ये कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 रुपए अधिक है। देखिएगा जब ये कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मैंने मान लिया क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 100 हो गया, तो 20 रुपए फालतू, 100 का 20% 20 होता है, यानी कि मेरी फेस वैल्यू अंकित मूल्य 100 से 20 फालतू कितना हो जाएगा 120 मेरा हो गया है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देना है। देखिएगा हमेशा बट्टा फेस वैल्यू पर यानी कि अंकित मूल्य पर ही देते हैं। 120 का आप निकालते हो 20% बटे 100, ये 12 दूनी 24, यानी कि 120 में से 24 रुपए कम करने हैं, तो मैं उसे कितने रुपए की बेचूंगा 96 रुपए की बेचूंगा, ठीक है। अभी कहता क्या है इस प्रकार की बिक्री में रिजल्ट बताना है कि उसको फायदा हुआ है लाभ हुआ है। देखिएगा मैंने 100 रुपए की खरीदी है 96 रुपए की बेची, तो 100 से 96 आने पर 4 रुपए का नुकसान हुआ, कितने पर हुआ है 100 पर हुआ है, और गुणा करता हूं मैं 100, यानी कि नुकसान लॉस कितने प्रतिशत का हो गया है मुझे 4% का लॉस हो गया है, ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, यानी कि उसका एक्चुअल फेस वैल्यू एक्चुअल उसका लागत मूल्य 450 रुपए है, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। देखिए एक तरफ आप लिखो सीपी, एक तरफ आप लिखो एसपी, और एक तरफ आप लिखिएगा फेस वैल्यू। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य, और फेस वैल्यू एफडी का मतलब फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य। अब ये क्या कहता है 10% का बट्टा दे दिया। देखो 10% का मतलब होता है 1/10,
उस पर कितना लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था। एक कम पर बेचना है, यानी कि 9 रेशो में मैंने उसको बेच दिया है। और फाइन, अब ये कहता है कि बाद भी उसे 20% का फायदा। देखिएगा, फायदा 20% का हुआ है और मुझको पता है फायदा हमेशा होता है लागत मूल्य पर, यानी कि 5 रेशो में खरीद लिया, एक फालतू 6 रेशो में बेच दिया। अब मेरे पास क्या कंडीशन बनी है, देखो 9 रेशो मेरा एसपी, 6 रेशो मेरा एसपी, तो मैं इस एसपी को इक्वल करूंगा। इक्वल करने के लिए देखो यहाँ पर तो मैं 3 की गुणा करूंगा 18, यहाँ पर 2 की गुणा, तो 3 पंजे 15 रेशो, 3 छंग 18 रेशो और 10 दूनी 20 रेशो। अब इसमें क्या दिया हुआ है, उसका लागत मूल्य 450 रुपए है। देखिए 450 रुपए कितने गुना है, 30 गुना। तो माय डियर 20 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 600 रुपए। उसका क्या हो गया, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य हो चुका है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85। देखिए भाई, इस 85 में कहते हैं कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के उनके क्रय मूल्य से 20% मूल्य पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मान लिया सीपी 100 रेशो है और इसकी फेस वैल्यू कितना फालतू अंकित करता है, 20% अंकित करता है फालतू। देखिए 100 का 20% 20 होता है। 100 मेरे पास अंकित मूल्य था, 20% फालतू यानी कि 20 फालतू कितना लिख दिया उस पर, 120 लिख दिया। फेस वैल्यू मेरी होगी 120, लेकिन अब इस पर डिस्काउंट भी तो दे रहा है। डिस्काउंट ध्यान रखिएगा, हमेशा अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। और 10% का बट्टा दे रहा है। देखिए 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 120 से 12 कम कर दूं कितना, और डिस्काउंट 12 रुपए का डिस्काउंट, तो मैं उसको बेचूंगा कितने रुपए पर, 120 से 12 कम 108 पर बेच दूंगा। 100 में खरीदा, 108 में बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 8 रुपए का फायदा 100 पर हुआ है। तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8% की प्रॉफिट हो गया। देखिएगा भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। एक दुकानदार किसी कमीज को 60% के बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपए कम मिल जाएगी। पहले वो डिस्काउंट दे रहा था 7 रुपए का, अब उसने डिस्काउंट दे दिया 9 रुपए का, तो उसको जो फायदा हुआ वो कुछ कम हुआ होगा। कितना कम हुआ, ये अंतर का साइन होता है, 2% का अंतर, और 2% बराबर है 15 के, तो कितने गुना हो गया ये, 7.5 गुना। 100% का जब मैं निकालता हूँ 7.5 गुना, कितना हो जाएगा, 750 रुपए उसका लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87। देखिए, एक युवक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 10%। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन और आपको केवल सीपी और एसपी का अंतर पूछा हो, क्रय मूल्य और छुपे मूल्य, सीपी और फेस वैल्यू का अंतर पूछा हो या रेशो पूछा हो, आप कम करते हो यानी कि डिस्काउंट दोगे, तो हमारा निकल कर आता है क्या, फेस वैल्यू। देखिएगा 10% का बट्टा दे रहे हैं, तो 100 का रहा होगा, 10% का बट्टा यानी कि 90 में खरीद लिया होगा। और ये कह रहे हैं दुकानदार को 12% का फायदा, यानी कि 100 रुपए की रही होगी तो 112 में बेच दिया, 12 रुपए फालतू, 100 है, 12% का फायदा हो रहा है। अल्टीमेटली इस 100 रुपए पर 12 फालतू जाएगा, यानी कि 112 रुपए में जाएगा। देखो 45 ये हो गया, 56 मेरा ये हो गया है। ये मेरा सीपी और एसपी का रेशो हो जाएगा। सीपी एसपी थोड़ी पूछा है इसमें, छपे मूल्य, ये मेरी फेस वैल्यू बनेगी।
इस टाइप पे बस यही कंडीशन लगती है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित कर दिया है तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया है। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? देखिएगा, 50 रुपए में उसने अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया है, यानी कि फेस वैल्यू उसकी कितनी है? फेस वैल्यू का मतलब अंकित मूल्य है 50 रुपए और उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। देखिए, जब मैं एसपी निकालता हूं तो 50 का 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 5 का 50, 10 रुपए का बट्टा दिया है इस 50 पर, यानी 10 रुपए कम पर बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 40 रुपए में बेच दूंगा। यदि उसे 25% का लाभ हो, देखिएगा 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपए में खरीदा है तो बेचा कितने रुपए में है? वो 5 रुपए में। 5 का 8 गुना 40, तो 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 32, यानी कि मेरा लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 32 मेरा लागत मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 89। देखिए भाई, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी 100 था 130 लिख दिया, इस पर 15% का बट्टा दे दिया। देखिए, 130 का 15% कितना हो जाएगा? 10%, 13 19.5 हो गया, 19.5 का बट्टा दे दिया है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हुआ है? देखते हैं। क्रय मूल्य से मान लिया मैंने, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा है 100 रुपए या 100%, और उस पर 30% मैंने अंकित कर दिया, यानी कि 100 का 30%, 30 ये 100 था और उस पर लिख कितना दिया है मैंने? 130 लिख दिया। अब देखिए, डिस्काउंट भी तो दिया है, कितने % का डिस्काउंट है? 15% का, ठीक है, 15/100, या फिर ऐसे कर दो। देखो भाई, 15% की वैल्यू होती है 3/20। 20 रुपए की कोई चीज थी, 3 कम 17 में बेच दी, ये खत्म है। देखो, ये क्या है? 15 + 2 15 - 225 में से आप 2 घटाओगे, 2 का स्क्वायर 4, 221 हो गया बटे 2। कितना जाता है ये हमारा? एकम और 2 पंजे 10, गलत आ रहा है अभी। सुनो, 130 का 10% निकालो, 130 का 10% कितना हो जाएगा? 13, तो ये हो गया आधा और निकाल दो इसका, तो कितना हो जाएगा? 6.5, कितना हो गया? 19.5 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हम इसी पर तो देंगे, कितना? 19.5, तो मेरा एसपी निकल कर आ जाएगा। देखो कितना हो गया? 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर बचेगा 1। 10.5 रुपए का 10.5, यानी कि 110.5 रुपए में मैं इसको बेच दूंगा। 100 में खरीदा, 10.5% का मुझे क्या हो गया? अभी फायदा हो गया। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90। सॉरी, ये कह रहा है उसे, अगर उसे 84 रुपए का लाभ हुआ हो, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ है? 10.5 रुपए का। क्वेश्चन कहता है 84 रुपए का कितने गुना है भाई? 8 गुना। तो 100% का 8 गुना कितना हो जाएगा? 800 रुपए उसका लागत मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90 देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95% हो तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? देखो, मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप सीधे सीधे ही डिस्काउंट देते हो तो सीधी बनता है 5% का डिस्काउंट, यानी कि 95 रुपए में खरीद लिया होगा, 100 का 5% 5 होता है, और उस पर क्या चाहिए मुझे? 10% का फायदा चाहिए।
यानी कि 100 की चीज 10 रुपए फालतू, यानी कि मैं कितने की बेच दूंगा 110 में, लेकिन वो यहाँ पर क्या काम करेगा फेस वैल्यू का 110 मेरा ही होगा। अब सीपी कितना दिया हुआ है मेरा 95, कितने गुना है 1 गुना, तो 110 का 1 गुना कितना हो जाएगा 110 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।